लगभग 10-15 मिनट तक आराम करने के बाद फिर हम दोबारा से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद हमें एक बोर्ड दिखाई पड़ता है जिस पर लिखा होता है कि संगम यहाँ से अभी 5 किलोमीटर और दूर है। फिर आता है एक रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पर ये कलश बना होता है और हमें इसे देखकर ये लग रहा होता है कि अब तो संगम बस थोड़ी सी ही दूर है। कुछ दूर और चलने के बाद फिर सचिन की सैंडल का सोल उखड़ जाता है जिसे हम 10 रुपए की फेविक्विक लेकर उसे चिपका देते हैं। सैंडल को अच्छी तरह से चिपकाने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाकर दिखता है हमें संगम में जाने का प्रवेश द्वार, जहाँ से संगम सिर्फ 1 ही किलोमीटर दूर है। मेले के अंदर एंट्री लेने के बाद फिर हमें एक अंकल दिखाई पड़ते हैं जो कि महात्मा गांधी के जैसे लग रहे होते हैं और लोग उनके साथ फोटो भी खिंचा रहे होते हैं। तो फाइनली गाइस, जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार होता है वो हमें दिखाई दे जाती है और इधर उधर घूमने पर जिस घाट पे हमें सबसे ज्यादा कम भीड़ दिखाई पड़ती है उसी घाट पर हम चले जाते हैं और बिना देरी करे गंगा स्नान में लग जाते हैं। जैसे ही हम गंगा जी में जाकर पहली डुबकी लगाती है तो हमारी जितनी भी थकान होती है वो सारी दूर हो जाती है। हम सभी के स्नान करने के बाद फिर आ जाती है एक लेडीज जो बारी बारी से हम सभी के माथे पर ये लेप लगाने लग जाती है और कुमकुम की मदद से हमारे माथे पर भगवान शिव के त्रिशूल का छाप बना देती है। फिर गंगा स्नान करने के बाद हम मेले में घूमने लगते हैं जहाँ पर हमें दिख जाती है चप्पल की दुकान, जहाँ से सचिन अपने लिए एक नई चप्पल ले लेता है क्योंकि इस सैंडल का क्या भरोसा दोबारा से टूट जाए। अब मेले से बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए होगी कि रात में कहाँ ठहरे, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे सोने का इंतजाम हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।